स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम 12th क्लास फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में पढ़ लिया था। उनके पॉइंट चार्जेस के लिए, डिफरेंट चार्जेस के लिए हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को, उनको डायग्राम वगैरह हमने पढ़ लिए थे। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन भी निकाल लिया था। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे क्या होता है। जैसे हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स और पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज मतलब एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए हम पढ़ेंगे। सबसे पहले होगा क्या, देखिए एक पॉइंट चार्ज प्रेजेंट है। लेट अस से दैट पॉइंट चार्ज इज क्यू। दिस पॉइंट चार्ज इज क्यू, ये प्रेजेंट है। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कोई भी चार्ज प्रेजेंट है, उसके पास दूसरा चार्ज लेके आए या ना आए, उससे इसके पोटेंशियल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पे चार्ज है या नहीं है, इसका अपना एक पोटेंशियल होगा। और इस पोटेंशियल को ले, ये पोटेंशियल क्यों आया होगा, किसी चार्ज, अगर इसका इफेक्ट देखना हमें, इस पोटेंशियल का क्या इफेक्ट है, तो किसी पॉइंट पे उसको देखना है, तो वहाँ इन्फिनिटी से क्या लेके आते हैं हम, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आते हैं। तो वो क्या बताता है, इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल हाउ इफेक्टिव इट इज। तो हम क्या करेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहाँ लेके आए हैं, पॉइंट पी पे लेकर आए हैं, जो क्या है, इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पर है। इस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है, आर पे डिस्टेंस पे है। और एक इन्फिनिटी से क्यू नोट चार्ज को लेके आए हैं फ्रॉम इन्फिनिटी। तो हमने पढ़ा था कि इसका पोटेंशियल तो होगा ही होगा, इसका पोटेंशियल क्या होगा ही होगा। लेकिन जब हम इन्फिनिटी से इसको यहाँ लेके आएंगे, वर्क डन हमें करना पड़ेगा। जो वर्क डन करना पड़ेगा, उसी वर्क डन को या तो वर्क डन बोलो, या फिर हमें क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी, जिसके कारण क्या होगा, एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। एक एनर्जी क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। और वो एनर्जी हमें निकालनी है, क्या होगी। अब ये एनर्जी स्टोर होगी तो वो क्या होगी, वो वर्क डन होगा, जितना हमने वर्क डन किया होगा। वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज, वो चार्ज कौन सा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पे इन्फिनिटी से इस चार्ज को लेके आने के लिए जो हमने वर्क डन किया होगा, उसको क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे हम एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर्ड। लेकिन उस पॉइंट को पी तक लेके आने के लिए किसका इन्फ्लुएंस देख रहे हैं हम, इस पोटेंशियल का इन्फ्लुएंस देख रहे हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड कौन सी होगी, वो होगी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, यू से, जो क्या किसके इक्वल होगी, वर्क डन के इक्वल होगी। जो किसके इक्वल होगी, वर्क डन के इक्वल होगी। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि एनर्जी किसके इक्वल है, वर्क डन के। लेकिन वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल के लिए निकाला है, तो पोटेंशियल वर्क डन होता है हमारा पोटेंशियल इनटू पर यूनिट चार्ज। उस यूनिट चार्ज को ही तो लेके आए होंगे, जब ये पोटेंशियल होगा तो यूनिट चार्ज को लेके आए होंगे। या फिर हम बोलेंगे क्योंकि बिकॉज जो पोटेंशियल होता है क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है ना। तो यहाँ से अगर मैं वर्क डन को निकालूं तो वो क्या होगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। ये हम सब पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर्स में कि क्या होता है वर्क डन। ये तो पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज होता है। तो यू क्या हुआ, v इंटू क्यू नोट। लेकिन हमें पता है कि पोटेंशियल क्या होता है पॉइंट चार्ज के लिए, के क्यू बाई आर। हमने निकाला था ना इसके लिए, के क्यू बाई आर। तो u को क्या लिखेंगे हम, के क्यू बाई आर इंटू क्यू नोट। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी,
क्यू नोट बाई आर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी हमारी क्यू नोट बाई आर, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके, अब हम इनको रिलेट करके देखेंगे। देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, क्यू नोट बाई आर। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे, कोई क्यू चार्ज प्रेजेंट है, क्यू चार्ज क्या है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इस क्यू चार्ज प्रेजेंट होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसके पास कोई अनदर चार्ज, किसी पार्टिकल पी पे कोई चार्ज आए या ना आए, ये तो हमें पता ही है, इसके रिगार्डलेस होता है ये। तो इस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, इस क्यू चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो हमने पहले लेक्चर में, जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट चैप्टर है, उसमें पढ़ा था। जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वेयर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वेयर, जो क्या है इस चार्ज पे डिपेंड है ओनली, इस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन जब हम इस पॉइंट पी पे क्या लेके आए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आए, तो क्या लगा होगा, फोर्स लगा होगा। इस यूनिट चार्ज को लेके आए, फोर्स लगा होगा। क्यों लगा होगा, क्योंकि इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसके अगेंस्ट लेके आए तो फोर्स लगा है। तो उस फोर्स को किससे डिनोट करते हैं हम, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। वो क्या होता है, के क्यू, अगर एक यूनिट चार्ज मान लो यहाँ पर एक Q1 चार्ज को ले आए, के Q1 बाई आर स्क्वेयर, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर हम इस चार्ज को Q1 ले लें, इसको Q2 ले लें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q1 Q2 हो जाएगा। वो दो चार्ज के बीच में ही तो बोलते हैं। तो यहाँ से हमारी डेफिनेशन क्या आई थी, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर होता है, जहाँ के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। इसी तरीके से जब हमारा इस पॉइंट क्या है, इसको हम पार्टिकल 1 बोल लें, इसको पार्टिकल 1 पे पोटेंशियल हम प्रेजेंट रहेगा, इस पे हम पॉइंट चार्ज लेके आए या ना लेके आए, उसका इस पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो वो क्या होता है, के क्यू बाई आर, हमने पोटेंशियल तो निकाला था ना, वो क्या होता है, के क्यू बाई आर। तो जब हम एक यूनिट चार्ज को ले आए, तो इसका इन्फ्लुएंस देखने के लिए उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड हुई होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुई होगी ना। तो उस पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलेंगे हम, के क्यू नोट बाई आर। वो पोटेंशियल अभी निकाल ली तो है हमने, वो एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी, के क्यू नोट बाई आर। अब हमें इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि फोर्स वाले में आर स्क्वेयर आएगा, किसके कारण हुआ होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। इसमें आर आएगा, ये किसके कारण हुआ होगा, पोटेंशियल की वजह से। तो इन फार्मूलों को, ये नहीं है कि हम इनकी जगह अलग अलग आर स्क्वेयर लिख दें, यहाँ आर स्क्वेयर लेके आ जाए। तो इनको याद करने के लिए क्या, फोर्स वाले में आर स्क्वेयर आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आर स्क्वेयर आएगा। इसमें आर आता है तो इसी किसके कारण होगा, पोटेंशियल के कारण, तो डिवाइड में आर आएगा। ओके, वी कैन रिलेट ऑल दीज 4 फार्मूलाज। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस है, उसके लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड देखेंगे हम। देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज। और ये 2 पॉइंट चार्ज कहाँ से लेके आए हम, इन्फिनिटी से लेकर आए हैं। लेट अस से Q1 और Q2 दो चार्ज है, Q1 और Q2 दो चार्ज है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालनी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी का फार्मूला हमने निकाल लिया, क्या होता है, के क्यू नोट बाई आर, के क्यू नोट बाई आर। किसी भी चार्ज को लेके आए होंगे, अगर मैं Q1 चार्ज को लेके आया हूँ तो उसके लिए निकाल लेंगे, Q2 को लेके आए तो Q2 के लिए निकाल लेंगे। लेट अस से फर्स्ट हम क्या लेके आए, इन्फिनिटी से एक चार्ज लेके आए Q1। कौन सा चार्ज लेके आए, Q1। अब इसमें एनर्जी स्टोर कब होगी, हमने बताया था कि क्या होता है कि पोटेंशियल है ना, जो इस चार्ज को लेके आए हैं उसके रिगार्डलेस है,
उसके रिगार्डलेस है। तो यहाँ अगर पहले से कोई चार्ज प्रेजेंट है तो उसका पोटेंशियल होगा ही होगा, हम इस चार्ज को लेके आए या ना लेके आए, लेकिन तभी तो जाके इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। उसी के अगेंस्ट तो हम बताते हैं कि यहाँ ये इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्टोर हुई होगी, उसी के अगेंस्ट हम ये सब बताते हैं। लेकिन यहाँ तो पहले से कोई चार्ज प्रेजेंट है ही नहीं, तो इसके लिए जो Q1 के लिए U1 आएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या आएगी? 0। वो क्या आएगी? 0। ओके, नाउ जब हम एक बार इस चार्ज को इन्फिनिटी से ले आए तो ये चार्ज प्रेजेंट हो गया Q1 यहाँ। अब ये Q1 चार्ज प्रेजेंट है इस पॉइंट पे, अब ये रिगार्डलेस होगा, इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो अब हम क्या किया है हमने कि इन्फिनिटी से एक चार्ज को लेके आए हैं इस पॉइंट के ऊपर, जिसे हम क्या बोलते हैं? Q2, और जिसकी डिस्टेंस क्या है? R12। इसकी डिस्टेंस कितनी ले ली हमने दोनों के बीच की? R12 फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से हम इसको लेकर आए हैं, इन्फिनिटी से इस चार्ज को लेके आए Q2 को, लेकिन पहले से ही क्या प्रेजेंट है? चार्ज प्रेजेंट है, तो इसका पोटेंशियल होगा जिसके कारण ये एनर्जी स्टोर करेगा। तो इसकी वजह से एनर्जी स्टोर होगी जो वो क्या होगी? U2 होगी। और एनर्जी स्टोर का फार्मूला क्या है? Q0/R। जब हम Q0 चार्ज को लेके आए होंगे, लेकिन अब हम किसको लेके आए हैं? Q2 को लेके आए हैं, और पहले से Q की जगह कौन सा चार्ज प्रेजेंट है? Q1। तो क्या बनेगा फार्मूला? कि Q1 Q2 ये क्या होगा? इनके बीच की डिस्टेंस R12, क्योंकि R की जगह क्या है इनकी डिस्टेंस? R12। ये क्या बनेगा? U2 बनेगा। अब हमें निकालनी है दोनों के इफेक्ट से U नेट निकालनी है। जो U नेट होगी वो क्या होगी? U1 प्लस U2। तो U नेट जो एनर्जी निकली होगी, पोटेंशियल एनर्जी, U1 0 है तो बस क्या निकल गई होगी? कि Q1 Q2/R2। ये हमारी क्या आ गई है? ये डेमोन्स्ट्रेशन आपने सब कुछ लिखना है। फर्स्ट क्या लिखेंगे इसके अंदर? फर्स्ट वी ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट 1 ले लेना इसको, एक पॉइंट पे लेके आए हैं, Q1 चार्ज को लेके आए, इन्फिनिटी से Q1 चार्ज के लेके आए, लेकिन वहाँ कोई पोटेंशियल प्रेजेंट नहीं है, तो पहले से तो कोई प्रेजेंट नहीं है ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। फिर हम ये तो 1 पॉइंट पे लेके आए थे, फिर हम ये प्रेजेंट हो गया, फिर हम किसको लेके आए? पॉइंट 2 पे किसको लेके आए? Q2 चार्ज को लेके आए। अब पहले से पोटेंशियल प्रेजेंट है वहाँ Q1 के कारण, तो क्या होगा? Q2 क्या होगा? एनर्जी होगी, तो U2 निकाल देंगे। फिर नेट एनर्जी क्या होगी? U1 प्लस U2। फिर U नेट क्या निकलेगा? K Q1 Q2/R। R क्या होगा? ये R12 होगा, ये R12, क्योंकि ये क्या है? 12 है, इनके बीच की डिस्टेंस R12 ली है ना हमने। ओके, अब देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर ड्यू टू 3 पॉइंट चार्जेज। अगर 3 पॉइंट चार्ज हम लेके आए हैं उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट्स ड्यू टू 3 पॉइंट चार्जेस। थ्री पॉइंट चार्जेस, 3 पॉइंट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रेजेंट हम निकालेंगे। इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रेजेंट वही प्रोसेस होगा। पहले हम फर्स्ट चार्ज को लेके आए होंगे तो उसकी U1 क्या होगी? 0। फिर सेकंड को लेके आएंगे तो उसके कारण होगी, फिर थर्ड को लेके आए होंगे, इस तरीके से। लेट अस से फर्स्ट को लेके आए, यहाँ Q1 लेके आए, फिर क्या लेके आए? Q2 को लेके आए, फिर किसको लेके आए होंगे? Q3 को। सभी को, हर एक को हम कहाँ से लेके आए हैं? इन्फिनिटी से। आप फर्स्ट से रिलेट कर सकते हो। Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस को हमने मान लिया R12। Q1 और Q3 के बीच की डिस्टेंस को मान लिया हमने R13, और Q2 और Q3 के बीच की डिस्टेंस को मान लिया हमने R23। ओके, अब हम निकाल लेंगे इंटरनल
इंटरनल एनर्जी या स्टोर्ड या फिर पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं फर्स्ट सबसे पहले कोई भी चार्ज यहाँ प्रेजेंट नहीं है, हम कहाँ से इन्फिनिटी से Q1 चार्ज को लेके आए, वहाँ कोई पोटेंशियल नहीं था, तो U1 क्या आएगी, ड्यू टू चार्ज Q1 के कारण U1 क्या आएगी, 0। U1 क्या आएगी, 0। फिर Q1 चार्ज प्रेजेंट है, फिर हम Q2 को लेके आए, पहले से ही Q1 प्रेजेंट था, हम ले आए थे पहले, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जो हमने पीछे निकाला था U, जो U2 मानेंगे इसको, वो क्या होगी, K Q1 और Q2, Q1 पहले से और Q2 को लेके आए थे और उनके बीच की डिस्टेंस R12, ये क्या आएगी हमारी, U2 आएगी। अब ये दोनों चार्ज प्रेजेंट है, लेकिन चार्ज किसको लेके आए, Q3 को लेके आए हैं। अब Q3 में होगा क्या, एक Q1 चार्ज प्रेजेंट है, इसके कारण पोटेंशियल होगा, एक Q2 चार्ज प्रेजेंट है, इसके कारण पोटेंशियल होगा, तो इसमें क्या आएगा, जो U3 आएगी वो क्या क्या होगी, एक तो U23 होगी प्लस U13, जो फर्स्ट चार्ज प्रेजेंट है उसके कारण भी होगी और सेकंड चार्ज प्रेजेंट है उसके कारण भी होगी। तो यहाँ से अगर मैं निकालूं U13 निकालूं, पहले से फर्स्ट चार्ज प्रेजेंट था तो उसके लिए क्या होगा, कि Q1 प्रेजेंट था, लेके किसको आए हैं, Q3 को, और Q1 और Q3 के बीच की डिस्टेंस क्या है, R13। अगर मैं सेकंड चार्ज प्रेजेंट है उसके कारण निकालूं तो के Q2 तो पहले से प्रेजेंट था और लेके किस चार्ज को आए हैं हम, Q3 को, और Q2 और Q3 के बीच की डिस्टेंस क्या है, R23। तो यहाँ से U3 अगर मैं निकालूं तो इनको दोनों को जोड़ देंगे, के Q1 Q3 डिवाइड बाय R13 प्लस के Q2 Q3 डिवाइड बाय R23, ये क्या होगी, U3, क्योंकि U3 का इफेक्ट क्या पड़ेगा, पहले से ही दो चार्ज प्रेजेंट है ना, उन दोनों पे पड़ेगा। तो अब हम अगर U नेट निकालें, U नेट कितनी होगी, जो हमारी U नेट निकलेगी वो देखिए कितनी होगी, तीनों को जोड़ दें, ये 0 है, प्लस जो U2 है के Q1 Q2 डिवाइड बाय R12 प्लस U3 कितनी होगी, दोनों को जोड़ के Q1 Q3 बाई R13 प्लस के Q2 Q3 बाई R23। तो U जो नेट निकलेगा हमारा, जो U नेट निकला हमारा, के Q1 Q2 बाई R12 प्लस के Q1 Q3 बाई R13 प्लस के Q2 Q3 बाई R23, ये निकली हमारी। इसी तरीके से हम 4 के लिए कर सकते हैं, 4 पे क्या होगा, 3 तक यही आएगी, फिर 4 का क्या होगा, 4 का इफेक्ट इन तीनों के कारण निकालना पड़ेगा, Q1 Q4 Q3 Q4 Q2 Q4, इन तीनों के कारण निकलेगा, 3 टर्म और ऐड हो जाएगी। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं 4 पॉइंट चार्जेस के लिए भी इन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम निकाल सकते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट्स के लिए हो गया। अब देखेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक डायपोल प्रेजेंट है। डायपोल क्या होता है, अनलाइक चार्जेस, अनलाइक क्या होते हैं, दो चार्ज होते हैं अनलाइक नेचर के और जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई फील्ड भी लिखते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, लेट अस से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पैरेलल लाइंस होती है, दो उनके फील्ड की लाइंस कैसी होती है, पैरेलल, क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, इक्वल। अगर वो इक्वल रहेगी तो क्या होगा उनका, वो एक
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेट अस से इलेक्ट्रिक डाइपोल इज दिस वन पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज, इक्वल अमाउंट के, और ये क्या एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। अगर मैं बोलूँ θ1 बोल देता हूँ, क्योंकि वो कुछ ना कुछ रोटेट करेगा तभी तो क्या होगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। अब जब ये थीटा यहाँ से अगर मैं घुमाऊँ इसको ऐसे, तो इसको यहाँ से यहाँ लेके जाने में, अगेंस्ट द फील्ड लेके जाने में इसने कुछ एनर्जी वेस्ट की होगी। लेट अस से न्यू पोजीशन ऑफ दिस डाइपोल विल बी दिस वन, ये पॉजिटिव है और नेगेटिव ये रहेगा। तो इसने क्या कर दिया होगा, एंगल को चेंज कर दिया होगा ऐसे। ये एंगल क्या बना होगा, देखो ये वाला एंगल, दिस इज कॉल्ड θ2। अगर मैं एंगल ले लूँ, क्या किया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को θ1 एंगल से हमने कहाँ भेज दिया, θ2 एंगल पे हमने प्लेस कर दिया। तो इसके लिए क्या होगा, ये क्या है हमारी, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा होगा, इसको क्या करना पड़ा होगा, वर्क डन करना पड़ा होगा, और वो वर्क डन जो इसको करना पड़ा होगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ड्यू टू डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड। तो जो वर्क डन इसको करना पड़ा होगा, देखिए जो वर्क डन है, स्मॉल एंगल के लिए अगर मैं निकालूं, अगर मैं इस एंगल को नहीं मानूं, 4d θ टर्न, कितना टर्न किया हो, d θ टर्न किया हो, तो वो क्या होगा, dw वर्क डन होगा, छोटा सा वर्क डन होगा ना। तो वो होता क्या है वर्क डन, अब देखिए वर्क डन होता फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब हम लिनियरली डिस्प्लेस कर रहे हो, जब हम एंगल पे डिस्प्लेस कर रहे हो, तो फोर्स किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ, जिसको क्या बोलते हैं हम, टॉर्क। तो फोर्स की जगह क्या आ जाता है, टॉर्क। और डिस्प्लेसमेंट कैसी होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि हम एंगल के थ्रू चल रहे हैं, तो वो क्या आएगा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, वो जो डिस्टेंस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, थीटा। तो देखिए ये क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की जगह टॉर्क आ गया हमारा, क्योंकि एंगुलर मूवमेंट है, और उसकी जगह क्या आ जाएगा, थीटा। लेकिन हम किसके लिए निकाल रहे हैं, dw के लिए, तो ये थीटा क्या होगा, d थीटा, ये थीटा क्या होगा, d थीटा। ओके, जो हमारा dw होगा टाउ इंटू d थीटा होगा। अब यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर टॉर्क क्या होता है, टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड में टॉर्क क्या आता है, PE साइन थीटा के इक्वल होता है। हम ये पढ़ चुके हैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो टॉर्क आएगा वो क्या होता है, PE साइन थीटा। जो P क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, E इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और साइन थीटा पे आता है। ठीक है, तो हम ये हम फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डाइपोल के कारण टॉर्क हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ dw क्या निकलेगा, dw अगर टाउ की जगह क्या रख दें हम, PE साइन थीटा इंटू d थीटा। ये क्या है हमारा, एक छोटा सा वर्क डन आया, ये आया छोटा वर्क डन। हमें वर्क डन करना क्या है, θ1 से एंगल को कहाँ लेके गए हैं, θ2 पर। अगर θ1 से एंगल θ2 पर लेके गए हैं, तो उसके लिए वर्क डन क्या होगा, तो हम इसका जो dw है ना, जो dw उसका इंटीग्रेशन कर देंगे θ1 से θ2 तक। तो इसके लिए अगर इंटीग्रेशन मैं अगर करूँ θ1 टू θ2, और यह क्या बनेगा, PE साइन थीटा इंटू d थीटा। ओके, अगर मैं θ1 से θ2 तक इंटीग्रेशन कर दिया, तो हमारा टोटल वर्क डन आ जाएगा ना। θ1 से θ2 पे ही तो हमें रोटेट करवाना था इसको, तो इसको क्या लिख देंगे, टोटल वर्क डन। अगर PE क्या है, थीटा के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है ना, तो इसको PE को बाहर निकाल लेंगे हम, और ये क्या निकलेगा, θ1 से θ2 इंटीग्रेशन किसका बचेगा, साइन थीटा इंटू d थीटा का। तो
तो इसको क्या लिख सकते हैं, पी ई साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस ऑफ थीटा इंटीग्रेशन होता है, और लिमिट क्या है हमारी, थीटा 1 से थीटा 2। तो पी ई क्या होगा, अगर मैं इसको रखूँ फर्स्ट क्या होगी, कोस माइनस कोस ऑफ थीटा 2, माइनस कोस ऑफ थीटा 2 को लिखेंगे, फिर माइनस ऑफ माइनस कोस थीटा 1 को क्या लिखेंगे, प्लस हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस कोस थीटा 1 को जगह क्या होगा, प्लस कोस थीटा 1। ओके, तो ये क्या आएगा, पी ई अगर मैं लिखूँ कोस ऑफ थीटा 1 माइनस कोस ऑफ थीटा 2, ये क्या आया, टोटल वर्क डन। ये क्या आया, टोटल वर्क डन। अब हमें निकालना क्या है, एनर्जी स्टोर्ड। जो टोटल वर्क डन करना होता है वही तो क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड के इक्वल। तो यू क्या होगा हमारा, पी ई कोस थीटा 1 माइनस कोस ऑफ थीटा 2, मतलब कि कोस ऑफ एंगल जो हमने पहले प्लेस कर रखा था हमें डायपोल को, और उसको फिर कहाँ रिप्लेस किया, थीटा 2 पे, उन पहले वाले एंगल में से सेकंड एंगल माइनस कर देंगे और वो पी ई। जब ये प्लस और माइनस आएगा वो क्या दिखाएगा, उसकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, वो सब बता देगा कि डायपोल किस डायरेक्शन में मूव किया होगा। तो ये है इंटरन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, जहाँ पी क्या है हमारा, डायपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या होता है, डायपोल मोमेंट किससे दिखाते हैं, पी से। ओके, आई होप्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम जो पढ़ेंगे ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी हमने कर ली है, आगे कल जो कैपेसिटेंस को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।